हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाहनवाज और आप देख रहे हैं कार गाइडलाइंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुचर्चित कोरियन ब्रांड की दी ऑल न्यू Hyundai Creta BS6 2020 के बारे में, जो इंडिया की टॉप 5 SUV में भी शामिल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द फ्रंट ऑफ कार। इस गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद डे टाइम रनिंग LED के साथ, एंड एट द सेम टाइम आपको नीचे कॉर्नरिंग फॉग लैम्प देखने को मिलते हैं, विच इज़ वेरी फैंटास्टिक थिंग। और ये काफ़ी कातिल लुक के साथ आई है गाड़ी, तो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट भी कर रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आगे से आपको फ्रंट ग्रिल पे क्रोम का वर्क देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी नाइस टच। तो चलिए अब चलते हैं साइड में और देखते हैं इसके व्हील का साइज़ कितना है, कितना आपको ओवरऑल क्या दे रखा है आपको साइड में। तो चलते हैं। साइड में आपको 17 इंच के व्हील देखने को मिलते हैं, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव थिंग। अगर मैं बात करूं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो आपको यहां पर ग्राउंड क्लियरेंस जो है 190 mm की देखने को मिल रही है दोस्तों। ORBM पर आपको इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डोर हैंडल पर आपको क्रोम देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड प्लस फ्रॉम Hyundai ने इसको एक नया नाम दिया है और वो नाम है इसका अल्टीमेट SUV, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और चलिए अब चलते हैं रियर साइड में और देखते हैं क्या चीज़ आपको ऑफ़र की गई है। रियर में आपको क्यूट से टेल लैम्प देखने को मिलते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं, और सबसे नीचे आपको रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूँ टॉप की यहाँ पर, तो टॉप पर आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं बूट स्पेस खोल के देखते हैं कितना स्पेस आपको दिया गया है। तो यहाँ पर बूट स्पेस जो है आपको 435 लीटर की मिल रही है, विच इज़ वेरी गुड प्लस पॉइंट। और आपको यहाँ पर लोडिंग लिप भी बहुत ही आसान दिया गया है, जिससे आप लगेज अपना आराम से रख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर मैं बात करूँ किया सेल्टोस की, तो आपको सेल्टोस में भी सेम बूट स्पेस देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि सेल्टोस और क्रेटा दोनों कार एक ही प्लेटफॉर्म पर बनाई गई हैं। लेकिन एक चीज़ की मुझे कमी यहाँ पर महसूस ये हो रही है कि इसमें ऑटोमेटिक बूट स्पेस नहीं आ रहा है। ऑटोमेटिक अगर इसका बूट दे देते तो काफ़ी अच्छा रहता है, ये आपको हाथ से ही बंद करना पड़ेगा दोस्तों। सो ओवरऑल आगे से, पीछे से और साइड से इसका लुक काफ़ी अच्छा दे रखा है, काफ़ी कातिल लुक के साथ ये आई है इस बार, और मेरे हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव भी करेगी लोगों को। As what as I can tell, this body color panel that splits the tail light unit is placed or integrated within the tail light assembly itself. In fact, this entire unit the one assembly. If you break the tail light, then you have to change this entire thing. जो फीचर्स इसमें मिसिंग थे पहले, वो सारे फीचर्स इसमें आ गए हैं, एंड इट्स लुक सो डिफरेंट दैन द ओल्ड क्रेटा। इट इज़ ऑलमोस्ट क्वालिफाइड एज वेल। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं इसमें आपको क्या क्या फ़ीचर्स दिए गए हैं। हर चीज़ आपको कवर की जाएगी डिटेल के साथ में। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। पहले मैं आपको इसका हेडरूम और लेग रूम एक बार बता देता हूं कि आपको कितना हेडरूम मिल रहा है और कितना लेग रूम यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। अब मैं आ गया हूँ फ्रंट सीट पे। तो यहाँ पर
अब मैं बैठ गया हूँ और देखिए मुझे हेडरूम वगैरह सब कितना मिल रहा है। तो अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो देखिए मुझे हेडरूम भी यहाँ अच्छा मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ आपकी लेग रूम की तो देखिए लेग रूम भी मुझे यहाँ पर बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। अब चलते हैं फ्रंट सीट पे और रियर सीट पे और देखते हैं कितना आपको लेग रूम और हेड रूम मिल रहा है। तो अब हम आ गए हैं फाइनली रियर सीट पे और अब देखिए मुझे यहाँ पर कितना बढ़िया लेग रूम मिल रहा है, मेरे लिए सफिशिएंट है। और देखिए हेड रूम भी मुझे यहाँ पर बहुत ही शानदार मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर। तो आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो यू कैन डू दैट, आप आराम से जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और सीट का कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सीट्स इसमें आती है, काफ़ी अच्छा कंफर्ट है इसमें। आपको 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है और रियर एसी वेंट के स्विचेस भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आर्म रेस्ट की तो आर्म रेस्ट आपको दिया गया है विद 2 कप होल्डर के साथ। और सीट्स भी काफ़ी अच्छी कुशनी है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप आराम से लॉन्ग ड्राइव यहाँ पर जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये एक अच्छी चीज़ है इस गाड़ी में। इसके साथ आपको यहाँ पर 4 पावर विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं और साइड में आप 1-1 लीटर की बॉटल्स भी डाल सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको सनरूफ दिखा देता हूँ। तो सनरूफ आपको यहाँ पर देखिए खूब बड़ी सी सनरूफ यहाँ पर मिल जाती है आपको। तो ये एक अच्छी चीज़ है। पैरानोमिक सनरूफ के साथ आती है, 1 टच स्टार्ट मतलब ओपन है ये तो। लेकिन इसका ये आगे का पार्ट्स यही ओपन होता है और पीछे का ओपन नहीं हो पाता है। तो ये एक थोड़ा सा डाउन साइड लगता है मुझे। फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। सनरूफ इसमें आ गया है फाइनली, जो लोगों की कंप्लेंट थी वो अब दूर हो गई है। सनरूफ भी काफ़ी बड़ा दे दिया गया है इस गाड़ी के लिए, जो काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं पीछे की सीट्स की बात करूं तो सीट्स भी काफ़ी अच्छी और कुशनी है। यहाँ पर डुअल टोन इंटीरियर आ रहा है इस गाड़ी में, ब्लैक एंड बेज के साथ में। और देखिए आपको मैं एक बार स्पेस और दिखा देता हूँ थोड़ा सा सही से। आपको यहाँ पर रियर एसी वेंट्स के स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। काफ़ी चंगी सा डिज़ाइन है इनका। और मैं ग्लव बॉक्स भी आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर। सो ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपको डिसेंट सी स्पेस मिल जाती है इसके अंदर, जो काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ पर पेपर वगैरह और अपनी अदर सामान रख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, डिसेंट सी स्पेस आपको दी गई है। यहाँ पर आपको जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है और 10.25 इंच का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें आपको नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले और रिवर्स पार्किंग कैमरा है, रिवर्स पार्किंग सेंसर है। देयर आर मैनी फीचर्स अवेलेबल इन दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो अगर और फीचर्स की मैं बात करूं तो आपको यहां पर देखने को मिलता है ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी, जो बनाता है इसको एक कनेक्टिंग कार। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इसमें 33 फीचर्स वैसे दिए गए हैं, तो उनके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। आपको यहाँ पर फिट एंड फिनिश गाड़ी की बहुत अच्छी मिलने वाली है, बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है। लेकिन आपको डैशबोर्ड पर थोड़ा सा प्लास्टिक हार्ड मिलने वाला है। यहाँ पर विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो विजिबिलिटी बहुत ही शानदार है इस गाड़ी की। विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको USB पॉइंट्स भी मिल जाता है, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी भी आपको बहुत ही बेहतर मिलने वाली है। यहाँ पर गियर और क्लच काफ़ी स्मूथ शिफ्ट होते हैं और NVH लेवल भी यहाँ पर काफ़ी कम है इस गाड़ी का। और डुअल टोन इंटीरियर के साथ ये गाड़ी आ रही है। और आपको जो है इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, वो टॉप मॉडल में आपको मिलता है। उसमें आपका एयर प्यूरीफायर सिस्टम का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये वेरिएंट जो है ये सेकंड टॉप मॉडल है, तो इसमें और चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर आपको जो है एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, जो रात में काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टीयरिंग तो यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग देखने को मिलता है। उस पर आपको लेदर अपहोल्स्ट्री का भी वर्क देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं और वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, आप वॉइस कमांड दे सकते हैं। सो देयर आर मैनी फीचर्स। और अगर आपको अपनी फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड को किसी को भी फ़ोन लगाना हो तो आप इससे आराम से लगा सकते हैं, वाइफ को भी लगा सकते हैं डेफिनेटली। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। सो बहुत सारे फीचर्स हैं, आप यहाँ ऑपरेट कर सकते हैं बहुत ही आराम से।
अगर हम बात करें यहाँ पर आपसे इंजन की, तो यहाँ पर आपको जो है 1.4 टर्बो पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलता है, 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी आपको देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन भी आपको देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टर्बो पेट्रोल इंजन की, तो वहाँ पर आपको जो है 7 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन जिसे हम DCT भी बोलते हैं, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाता है यहाँ पर। तो ये एक अच्छी चीज़ है। DCT बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप सिटी में ड्राइव करते हैं तो आप डेफिनेटली मूव ऑन कर सकते हैं DCT पे। 1.4 जो है टर्बो पेट्रोल इंजन है, आप उस पर मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की जो वैल्यू जो है आपको सिटी में ही पता चलती है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ही पता चलती है। और हाईवेज के लिए आप जो है, अगर आपकी ड्राइविंग कम है तो आप जो है 1.5 पेट्रोल ले सकते हैं। अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादा है, हाईवे पे आपको चलना होता है, सिटी में कम चलना होता है, तो आप फिर 1.5 डीजल ले लीजिए, क्योंकि डीजल में जो है आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर। और 50% इंजन्स की जो बुकिंग हुई है, गाड़ियों की जो बुकिंग हुई है, वो आपकी जो है डीजल की ही हुई है। तो डीजल इज़ स्टिल अ वेरी पॉपुलर वेरिएंट, तो आप उस पर भी मूव ऑन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है और आपको ये सेकंड टॉप मॉडल है, इसमें भी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के ही साथ मिलने वाला है। ये आपका जो है ये भी डीजल वेरिएंट है। यहाँ पर आपको जो है पुश स्टार्ट स्टॉप का भी ऑप्शन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। और इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं, सो आप आराम से इस पर मूव ऑन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फ़ीचर्स के बारे में, सेफ्टी फ़ीचर्स के बारे में, इसकी प्राइस क्या रहने वाली है और इसका माइलेज कितना है। तो उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द सेफ्टी फ़ीचर्स, तो आपको सेफ्टी फ़ीचर में यहाँ पे 6 एयरबैग प्लस ABS मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, हिल स्टार्ट असिस्ट का ऑप्शन है, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर दे रखा है जो आपको काफ़ी सेफ़ रखता है, और बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ़ीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है। अगर मैं बात करूं माइलेज की, तो डीजल पे यहाँ पे माइलेज आपको जो मिल रहा है वो 21.4 kmpl का मिल रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसी के साथ साथ जो सबसे इसका जो नीचा मॉडल है वो ई वेरिएंट आता है, उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 9.99 लाख रुपीज़ से शुरू होती है, और जो सबसे टॉप मॉडल है जो आपका आता है ऑटोमेटिक में, उसकी प्राइस जो है 17.21 लाख रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली चली जाती है। तो और बात कर लेते हैं इसके अब पॉजिटिव और नेगेटिव की। पॉजिटिव पॉइंट्स तो आप इस गाड़ी के यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे जो लिखे हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेगेटिव की, तो प्लास्टिक क्वालिटी लिटिल बिट हार्ड ऑन डैश एंड एट द सेम टाइम सम पीपल लाइक एक्सटीरियर डिज़ाइन एंड सम पीपल नॉट लाइक, बट Hyundai is clear winner today because 14,000 booking at launch in the current state of things. I think this is the big number of to be proud of Hyundai. So आज की हमारी क्लियर विनर है Hyundai।